मीटिंग हम चालू करते हैं कि जो हमने आज का दिया था आप लोगों को कि कैसे हम जो है चालू करेंगे, कैसे मोदी केयर को हम मोदी केयर ही क्यों करें? आखिर ज़िंदगी में हमारा मोदी केयर करने का क्या रीज़न हो सकता है? तो चलिए आज हम आपको बताएँगे कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए और आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करिएगा हाँ आप लोग। भैया दिख रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है? इसमें दिख रहा हुँ, होगा एक है लेफ्ट साइड में एक्टिव इनकम, राइट साइड में दिख रहा होगा पैसिव इनकम। हुँ, जी, एक्टिव बिल्कुल। इनकम एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। एक्टिव इनकम ये होता हुँ, है कि जैसे कोई भी इंसान जब कहीं जॉब करता है, एक्टिव का मतलब ये होता है कि उसे हर महीने पैसे मिलते हैं और हार्ड कैश मिलते हैं और उसके काम का पैसा मिलता है। उसके काम का मतलब ये है कि जैसे एम्प्लॉयी हो गए, जो जॉब करते हैं लोग, जो लोग जॉब करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयी हैं सेल्फ एम्प्लॉयी का मतलब जैसे आपने दुकान रख लिया, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसको आप बिज़नेस नहीं कह सकते। बिज़नेस का मतलब ये है कि आपके नीचे कम से कम 50 से 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो 50 से 50 से ज़्यादा लोग अगर काम करेंगे आपके नीचे, तो उसको आप बिज़नेस मान सकते हैं। बाकी दुकान भी आप क्या करते हैं, आप उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही मानेंगे, उसको आप एक नौकरी ही मानेंगे। दूसरा है जॉब। जॉब में क्या होता है, आप किसी दूसरे के अधीन होते हैं, वो पैसे देता है और आपको एक फिक्स सैलरी पे पैसे देता है और आप उसी को ये होता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम लगभग 95% लोग एक्टिव इनकम में काम करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के 95% लोग एक्टिव इनकम में होते हैं और सबसे जो है, जो सोचने वाला विषय ये है कि वर्ल्ड में जितना पैसा है, केवल 5% पैसा ही उन 95% लोगों के पास है। अब दूसरी कैटेगरी वाले लोगों को हम बता देते हैं कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो टीम वर्क से आती है। जैसे हम टाटा का नाम लेते हैं, जैसे हम धीरू भाई अंबानी का नाम लेते हैं, अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम लेते हैं। धीरू भाई अंबानी और टाटा काम करने नहीं जाते हैं। वो काम नहीं करने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं। और एक ऐसी भी कैटेगरी है जो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का मतलब जिनके पास बहुत बड़े पैसे होते हैं और वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे पास ना तो हम बहुत बड़ी कंपनी लगा सकते हैं, ना हम कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमको अच्छा खासा पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, अगर हम जो है अच्छा खासा हमको पैसा चाहिए, ये ये जो पैसिव इनकम वाले लोग हैं, ये केवल वर्ल्ड में 5% हैं और सबसे विचार करने वाला जो विषय है वो है, ये 95% लोग जो हैं वो इस जो है कैटेगरी में है। मतलब 95% के जो लोग हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जिनके पास 95 पर जो मतलब 95% पैसा है, लेकिन वो 5 ही परसेंट लोग ऐसे हैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिर अगर हमें चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो हम क्या करें? और हमारे पास खास करके जब पैसे भी ना हो इन्वेस्टर या बिज़नेस खड़ा करने का, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं और बिना पैसे लगे ही आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में एक ओनरशिप मिल जाती है। ओनरशिप का मतलब ये है कि आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनरशिप मिल जाता है। आप कितने भी सामान वहाँ से मँगवाइए, कितनी भी सेल करिए, सारा कंपनी का टेंशन होगा, लेकिन आपको वो सामान मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जी, जो एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम से कभी भी आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, कि होते हैं? कभी भी इंसान कोई जॉब कर ले या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, आप देखिए उसकी दुकान या बहुत ज़्यादा करेगा, दुकान में 4 पंखे की जगह 6 पंखे लग जाएँगे, एक अच्छा खासा जो है फर्श बना लेगा, अच्छी खासी दुकान। लेकिन अगर आप उससे कहिए कि चलिए भैया हमारे साथ 10 दिन घूमिए, तो शायद वो नहीं जा सकता। उससे कहिए कि चलिए भई हमको 10 दिन समय दे दीजिए। इवन मैं आपको बता दूँ कि अच्छे खासे लोग जो अच्छे खासे पैसे अपनी दुकान से कमा रहे हैं, ऐसे लोग भी अगर किसी की मैयत में जाना पड़े तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा बना लिया है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो एक बिज़नेस ओनर जो बिज़नेसमैन है, एक बिज़नेसमैन आपको जो टाटा बिरला है, ये लोग आईपीएल खेलते हुए भी दिख जाते हैं। ये लोग आईपीएल भी खेल रहे हैं, ये लोग आईपीएल में भी मज़े ले रहे हैं, ये लोग आपके जो है क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये लोग जो है हॉकी भी खेल रहे हैं, ये लोग कहीं जो है फ़ॉरेन में घूमने भी चले जाते हैं, लेकिन इनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ऐसा क्या है? और ऐसा है टीम वर्क।
ऐसा इन्होंने क्या किया है, टीम वर्क। टीम वर्क होता क्या है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये लोग ये चीज करते कैसे हैं। आखिर ये जो टीम वर्क है, इस टीम वर्क में हम उससे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये टीम वर्क हम करें तो क्यों करें। तो इस टीम वर्क को करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे सपने क्या-क्या हैं। तो सभी के सपने मैं बता चुका हूँ कि सभी के सपने अलग-अलग होते हैं। किसी का सपना क्या हो सकता है? रुपया हो सकता है। किसी का सपना हो सकता है कि उसको अच्छा घर चाहिए अपनी लाइफ में, किसी का सपना हो सकता है एक अच्छी कार चाहिए, किसी का सपना हो सकता है कि उसको देश-विदेश की यात्रा करनी हो, किसी का सपना हो सकता है कि उसको समय की आज़ादी चाहिए कि जिससे वो अपने परिवार में बिना किसी पैसे की टेंशन के वो आसानी से समय बिता सके और रह सके। और मान-सम्मान किसे नहीं प्यारा होता। मान-सम्मान तो आपको यहाँ इतना मिलेगा जितना एक नेता और अभिनेता को नहीं मिलता है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी अच्छी सेहत। मैं आपको बता दूँ 8-8 10-10 हज़ार पे लोग ऐसे कोयले की खानों में काम करते हैं, ऐसी कोयले की खानों में काम करते हैं, जहाँ पे उनकी सेहत इतनी खराब हो जाती है कि दोबारा वो कमाए हुए पैसों से भी अपना इलाज नहीं कर पाते। तो दलाई लामा ने कहा है कि सबसे आश्चर्य की चीज़ उनसे उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आखिर सबसे आश्चर्य की चीज़ आपको क्या लगती है इस दुनिया में? उन्होंने कहा कि लोगों का ये सबसे आश्चर्य की चीज़ हमें ये लगती है कि लोग पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत दाँव पे लगाते हैं और फिर उसी सेहत को बनाने के लिए पैसे लगा देते हैं। ये सबसे आश्चर्य का विषय है। तो हमारी सेहत भी अच्छी रहे और ये सब तभी होगा जब हमारे पास पैसे कमाने के लिए हमको ज़बरदस्ती अपने शरीर को दाँव पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो सपने हैं, ये सपने कहीं न कहीं हमको पैसिव इनकम से मिलेंगे और वो पैसिव इनकम आएगी कैसे आएगी, इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं और उसको हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पैसिव इनकम जो आएगी, वो चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम पैसे लगा के कोई कंपनी खोलें और हमारे पास पैसे नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक कोई ऐसा रास्ता अपनाएँगे जिससे आसानी से पैसे आ सकते हैं। अब हम आपको एक दिखा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम बताने चल रहे हैं, जिससे आसानी से आप इन सभी को देख सकते हैं, इन सभी को जो है बिना पैसे लगाए आप इसमें कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि एक नॉर्मल आदमी और एक जो पैसिव इनकम वाला आदमी है, उसमें क्या अंतर होता है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी नॉर्मली 1 दिन में 8 घंटे काम करता है। 1 दिन में 8 घंटे काम करता है। अगर प्रति सप्ताह देख लिया जाए, 1 सप्ताह में तो लगभग वो 5 दिन काम करता है। जो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ है वो सैटरडे संडे ऑफ रखती हैं। 5 दिन को अगर मैं मान लूँ तो 1 सप्ताह में 50 सप्ताह मतलब वो लगभग 1 साल में 50 सप्ताह काम करते हैं, कोई भी एक नॉर्मल आदमी और 50 सप्ताह का मतलब ये है कि लगभग 2000 घंटे 1 साल में लगभग 2000 घंटे वो काम करता है। मैं अगर 2000 घंटे अगर वो 40 साल काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी में तो 2000 1 साल में अगर वो 2000 घंटे काम कर रहा है तो 40 साल में लगभग 80,000 घंटे वो पूरी ज़िंदगी में काम करता है। और अगर मैं 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मान लूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए पर जो है 1 लाख रुपए पूरे साल का मैं मान लेता हूँ, मतलब 1 लाख रुपए पूरे साल का, तो 12 लाख रुपए जो है अगर वो 600 रुपए जो है वो प्रति घंटे कमा रहा है, तो उस हिसाब से वो पूरी ज़िंदगी में देखा जाए तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए वो पूरी ज़िंदगी में कमाता है। अगर वो उसकी 1 घंटे की आय 600 रुपए में मान लूँ, तो वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए वो पूरी ज़िंदगी में कमाता है। वहीं मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बड़ी कंपनी का ओनर, एक बड़ी कंपनी का मालिक वो क्या करता है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर एक बड़ी कंपनी है उसमें 10,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और सभी कर्मचारी 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए 1 दिन में 80,000 घंटे का काम हुआ। और अगर एक एम्प्लॉयी 600 रुपए कमा अस्सी के दे हजार रहा है, घंटे काम है। 80,000 घंटे काम हो रहा है और 80,000 घंटे अगर एक एम्प्लॉयी 1 दिन में उसको 600 रुपए 1 घंटे का 600 रुपए कमा के दे रहा है, तो 1 दिन की कमाई उस कंपनी की 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। कहाँ एक आदमी अकेला पूरी ज़िंदगी 4 करोड़ 80 लाख कमा रहा है और वहीं एक कंपनी जिसने सिस्टम बनाया जिसके लिए लोगों ने काम किया, वो 1 दिन में 4 करोड़ 80 लाख कमा रही है। इस 4 करोड़ 80 लाख में मैं बताता हूँ कि 2 लाख रुपया जो है 2 करोड़ रुपया उसने अगर एम्प्लॉइज़ को बाँट दिया अपने, उसके बाद भी
2.5 करोड़ 80 लाख रुपए एक दिन का कंपनी का। इसीलिए अभी जल्दी का डाटा आया था तो धीरूभाई अंबानी का लॉकडाउन में भी 1 घंटे का 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। ये बड़ी एक कंपनी घंटे 90 करोड़। ये बड़ी कंपनीज़ हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये बड़ी कंपनीज़ है, ये बड़ी कंपनियों का डाटा है। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता, ये बड़ी कंपनियों का जो है डाटा है वो अपने देश कि जब एक आदमी अकेला होगा, तो वो पूरी ज़िंदगी जितना काम करेगा, उतना एक बड़ी कंपनी या एक सिस्टम से आप काम करेंगे, वो 1 दिन में काम होगा। और मैं आपको बता दूँ एक बड़ा काम करने पर एक बड़ा काम जब आप स्टार्ट करते हैं, एक कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा ट्रेडिशनल मार्केट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा खासा आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लोगों से अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए और एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूँ कि एक है मोदी केयर का रास्ता, को जिससे आप ये सभी चीज़ें आपको बिना किए ही आपको एक अच्छा खासा बहुत ही अच्छा खासा टीम बनाने का मौका मिल जाएगा, जिससे लोग आपके नीचे काम करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर क्या अंतर है ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब है कि एक अच्छी खासी मार्केट का जहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा लगा के कमा सकते हैं और एक नॉर्मल मार्केट का एक जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें क्या अंतर होता है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि 1940 में जिस फैमिली की पूरी इनकम 10 रुपए हुआ करती थी, वो एवरेज इनकम में आते थे। 1940 में जिस फैमिली की टोटल इनकम, मासिक इनकम 10 रुपए होती थी, वो एक नॉर्मल फैमिली माने जाते थे। वहीं पे 1960 में जिस फैमिली की इनकम 100 रुपए हुआ करती थी, वो नॉर्मल फैमिली मानी जाती थी। और वहीं 20 साल बाद 1980 में जिस फैमिली की इनकम 1000 रुपए होती थी, फैमिली इनकम, उसको हम लोग नॉर्मल फैमिली मानते थे। और वहीं 2000 में जिस फैमिली की इनकम 10,000 रुपए होती थी, बहुत सारे लोग जानते होंगे इस दौर को, 10,000 रुपए हुआ करती थी, वहां उसको नॉर्मल फैमिली मानते थे। 2020 जो आज का दौर चल रहा है, 2020 में जिस फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं है, वो नॉर्मल फैमिली है ही नहीं। हम लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आज हमारी इनकम 1 लाख रुपए है या हो जाएगी। या फिर 2040 का सोचिए, आज के 20 साल बाद जिस फैमिली की इनकम नॉर्मल 10 लाख रुपए महीने नहीं होगी, वो नॉर्मल फैमिली होगी ही नहीं। और इसके लिए हमारे पास एक व्यापार है जिसको हम लोग कौन सा व्यापार बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, इसको मैं आप समझाता हूँ। अभी हम लोगों ने जाना कि ट्रेडिशनल मार्केट जिसमें टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी इस तरीके के लोग काम करते हैं या जिन्होंने एक बनाया हुआ है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पैसा होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मोदी केयर करता हुआ एक भी कंसल्टेंट ये नहीं बोल सकता है कि उसने कोई पैसा लगाया है ज्वाइनिंग के लिए या फिर उसको कोई बहुत बड़ा पैसा लगा करके मोदी केयर करना पड़ रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट और मोदी केयर में अंतर मैं बता दूं आपको। ट्रेडिशनल मार्केट एक अच्छा खासा आप मार्केट अगर एक अच्छा खासा व्यापार आप चालू करना चाहते हो तो उसमें पैसे की जरूरत होती है। यस। क्या उसमें जगह आपको चाहिए अच्छी खासी? यस। सिटी का एक टॉप क्लास का जगह चाहिए जहां पे लोग आसानी से आए। अनुभव चाहिए। यस। अगर आपको उस क्षेत्र का अनुभव नहीं है तो आप ये समझिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस बिजनेस को चालू करके, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा। समय चाहिए। यस। आपको खुद, चाहे ओनर ही क्यों ना हो है आप, आपको खुद समय देना पड़ेगा। रिस्क है। यस। टोटल का टोटल रिस्क है आपका। आपने 1 करोड़ रुपए लगाया है, टोटल रिस्क आपका है। और जो है एक कंपटीशन का दौर है ट्रेडिशनल मार्केट में। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। क्या पैसा चाहिए? नहीं। मोदी केयर करता हुआ कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उसके पैसे की जरूरत है। क्या जगह चाहिए? जरूरी नहीं। क्या अनुभव चाहिए? बहुत थोड़ा अनुभव। क्या रिस्क है? नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं है। आपने आज 15,000 का सामान मोदी केयर से लिया, नहीं अच्छा लगता वापस कर दीजिए। क्या कंपटीशन है? नहीं। आपसे जुड़ा हुआ बंदा पूरे ऑल ओवर ग्लोब, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी सामान ले, वो सामान आप में ही जाए, वो सामान उसका आपको ही जुड़ेगा। आपने अगर राम को बताया, राम ने श्याम को बताया, और राम ने आपके ही डीपी के बगल कोई दूसरी डीपी खुलवा दी तो आपको और खुशी होगी, क्योंकि वो बंदा आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको
समझनी पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मजे हैं। मजे का मतलब ये है, मैं आपको एक अंतर और बता दूं ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में। ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी आप ऊपर जाते हैं, जितना आपके कंपनी का ग्रोथ होगा, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज्यादा आपका टर्नओवर होगा, जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ही आपका प्रेशर हल्का होगा, क्योंकि नीचे वाले लोग करेंगे और आपको मिलेगा। नीचे वाले लोग अपने लिए करेंगे, वो अपनी ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ आपकी होगी। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने ध्यान देना बंद कर दिया, आपके लोग जो एम्प्लॉई हैं वो अपने लिए कभी काम नहीं करते, वो कंपनी के लिए काम करते हैं। ये चीजें हैं। तो इस चीज को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ऊंची चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बिना पैसे लगाए एक बहुत ही अच्छा खासा ग्रुप बन करके तैयार हो सकता है। लॉकडाउन में अच्छे खासे बिजनेस की ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसने अपने घुटने ना टेक दिए हों। लेकिन दो तरीके के बिजनेस अभी भी चल रहे थे। पहला है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स थे, और दूसरा प्रोडक्ट है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो दवाइयों की कंपनीज हैं। दो ऐसे बिजनेस हैं जो चलते रहे, बाकी सारे बिजनेस ने अपनी उनकी कमर तोड़ गई। अगर अब भी लोगों को ये समझ में नहीं आता, और वहीं पे कंटिन्यू ग्रोथ होती गई मोदी केयर और डायरेक्ट सेलिंग के। कहते हैं ना कि जब मोड़ आता है तो सही रेस जो होती है, अगर किसी को पीछे करना है, कोई रेसर है, अगर किसी दूसरे रेसर को उसको पीछे करना है, तो सही मायने में वो मोड़ पे ही उसको पीछे कर सकता है। तो शायद कोरोना का दौर आया और आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी हमारी मोदी केयर बन गई है। तो मोदी केयर के लिए एक तालियां हो जानी चाहिए दिल से। और आगे मैं आपको लेके चलूं, इससे पहले सबसे अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इस महीने एक नया जो है लॉन्च हुआ है हमारा, एक बार फिर से, जो हम हमेशा से चाहते थे। डबल पीबी ऑफर हमारा चालू हुआ है। डबल पीबी ऑफर क्या होता है? डबल पीबी ऑफर ये होता है कि जब भी हम कोई बिल करवाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10,000 का हमने अपने कोड पे बिल करवाया, तो जब भी हम कोई 10,000 का बिल करवाते हैं, तो वो बिल हमारा केवल होता है 5,000 का। 5,000 का उसमें क्या मिलता है? हमको पॉइंट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा पीबी धमाका ये चल रहा है इस महीने। इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए, जरूर समझिए। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जो पहले के कंसल्टेंट्स हैं, उनको 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की जो भी बिलिंग होगी, उस पे उनको 50% एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? पीबी मिलेगा। पीबी क्या होता है? आप केवल ये समझिए कि पॉइंट वैल्यू, आप केवल ये समझिए कि अगर आप 10,000 रुपए का अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आपको अभी तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। अब मोदी केयर ने क्या किया है कि 5,000 तो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसमें 50% और ऐड होकर के मिलेगा। मतलब 5,000 का 2,500, मतलब 7,500 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। ये चीज आप समझिए। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 पीबी है, 100 पीबी का मतलब लगभग आप 5,000 रुपए का बिल करवा रहे हैं, तो 100 पीबी की जगह वही बिल आपका 150 पीबी माना जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मेहनत करते थे जो लोग मेहनत करते थे, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो नई ज्वाइनिंग होगी, जो अक्टूबर की नई ज्वाइनिंग होगी, इस महीने की नई ज्वाइनिंग होगी, ये ऑफर 1.5 गुना का जो पीबी का 50% जो एक्स्ट्रा पीबी दिया जा रहा है, वो उनको 18 अक्टूबर तक मिलेगा। जो पुराने कंसल्टेंट हैं उनको 10 तारीख तक मिलेगा, और जो नए कंसल्टेंट्स हैं उनको ये क्या करेगा? 18 तारीख तक ये मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेवल का मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज करिए कि आप 150 पीबी के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अब अगर आप 100 पीबी कर लेंगे तो कंपनी आपको वो 150 पीबी दे देगी, आपका लेवल मेंटेन कर देगी।
तो ये एक्स्ट्रा पीबी धमाका ये कल आया है। सबसे अब हमें करना क्या है? अब बहुत ध्यान से आप समझिए कि जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनको करना क्या है? सभी कंसल्टेंट्स को करना ये है कि जितनी उनकी टीम में लॉयल्टी होती है, उनकी टीम में जितनी लॉयल्टी होती है, जिसको बिल कटवाना ही कटवाना है, वो 10 तारीख के पहले वो बिल कटवा लें। क्योंकि उनको उस महीने में वो काम करना ही करना है, तो वो और या फिर उनकी टीम में जितने भी लोग हैं, वो 10 तारीख तक बिल कटवा लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका 1.5 गुना पीवी हो जाएगा और फिर जो बचे हुए 8 दिन हैं, उसपे वो नई जॉइनिंग पे काम कर लेंगे, तो उन पे भी वो 1.5 गुना पीवी पा जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं। ये हुआ ऑफ़र और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हर महीने हम लोग बताते हैं कि 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। मोदी केयर में जॉइन होने के 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है और दूसरा जो मिलता है, वो मिलता है 10% का ऑफ़र आपको अलग से मिलता है। 10% का ऑफ़र आपको अलग से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर 10 आप ₹1000 के ऊपर की खरीदारी करते हैं, तो आपको सेलोन ऑयल बाल में लगाने वाला या पेस्ट फ्री मिल जाएगा। अगर आप 2000 के ऊपर का जो है खरीदते हैं, तो आपका एलोवेरा जो एक एसपीएफ 14 का अ, फेयरनेस जेल है वो मिल जाएगा। लगभग उसकी कीमत ₹250 एमआरपी की होगी। ₹3000 का आप सामान खरीदते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी कीमत ₹375 एमआरपी होगी और ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है 5 इन 1 कि ये एंजाइम बेस है, बायो सेफ है मतलब इससे आप कपड़े धुल करके जो भी पानी निकलेगा, वो पानी आप पेड़ों में डाल दीजिए। जो पानी इस कपड़े धुलने के बाद जो भी पानी होगा वो पानी पेड़ों में डाल दीजिए। इतना हाइजीन और इतना ऑर्गेनिक मतलब ये बायो सेफ है। और जो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है इस प्रोडक्ट की, वो ये कि ये आपके कपड़ों के कलर को कभी फेड नहीं करेगा। और 5000 का अगर आप सामान खरीदते हैं तो एक बेल्ट डिटॉक्स और बच्चों का एक साबुन आपको फ्री मिल जाएगा, बेबी जो है सोप मिल जाएगा। डिटॉक्स इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। और डिटॉक्स के बारे में बताऊँ तो पूरा साईं प्लाज़ा केवल इस डिटॉक्स पे जॉइन हो गया है। साईं प्लाज़ा के ओनर ने बोला कि आपके यहाँ जो प्रोडक्ट अच्छा हो वो दीजिए और उनको डिटॉक्स दिया किसी ने और डिटॉक्स उनको इतना अच्छा लगा। डिटॉक्स है क्या? जिसमें 8 से 9 जड़ी-बूटियाँ हैं जो आपके किडनी और लीवर को बिल्कुल भी प्यूरिफाई करता है, उसको साफ करता है और जिससे आपका जो है ये जो है आपका लीवर सही होगा तो आपका खाना पचेगा, जब खाना पचेगा आपके चेहरे पे जो है लाइट आएगी, आपका चेहरा ग्लो करेगा और बालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो है पेट के खराब होने से ही होती हैं। ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिडीम करिए 5000 के जो है उसपे और जितने भी लोग हैं जिन लोगों को इस बात का रहता है कि मोदी केयर में वो अच्छी खासी इनकम करें। मैं आपको बता दूँ कि 4000 पे केवल ₹4000 जो है 4000 पीवी पे मतलब जो लगभग साढ़े 3 लाख का टर्नओवर करने के बाद लोग बनते थे डायरेक्टर, वो केवल 2 लाख के टर्नओवर पे जो है बन रहे हैं। केवल 2 लाख के टर्नओवर पे बन रहे हैं लोग और 2 लाख का टर्नओवर अगर आप कर लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपको डायरेक्टर बन जाएँगे आप और डायरेक्टर बनने के बाद अगर आपने 1250 पीवी किया, अगर आपने 1250 पीवी किया, 250 पीवी के बाद कंपनी के 4% पूल में आपकी एंट्री हो जाएगी और 4% पूल के एंट्री का मतलब आप ये समझिए कि कंपनी का अगर 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो 4% उसका निकालेगी और उन लोगों में बाँट देगी कंपनी, जो लोग इसमें आपके अ, हैं, जो लोग इसमें जो है आपके 4% पूल में आ रहे हैं, ठीक है? एक और मैं आपको दिखा दूँ कि एक मास्क अपने यहाँ है, 5 लेयर प्रोटेक्शन का मास्क है, सबको ज़रूरत है इस चीज़ को आप समझिए और ये 5 लेयर प्रोटेक्शन का मास्क आपको यहाँ पे इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक से बना हुआ है। ये भी आपको जो है ₹199 में आपको 2 मास्क मिलेगा और इससे आप पूरा जो है
प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ऐसे मास्क जो डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित है, ऐसे मास्क की कीमत मार्केट में 150 से 200 रुपए है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आपको जो है मिल जाएंगे मोदी केयर में। और बहुत सारे और भी ऑफर चल रहे हैं, उस ऑफर के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। बाकी मोदी केयर, अगर आपको एक अच्छा खासा बिना पैसे लगाए एक अच्छा खासा पैसिव इनकम चाहिए, तो आप मोदी केयर को 2 से 2.5 साल बिल्ड करिए और फिर इसके मजे देखिए। जब आपके नीचे एक अच्छी खासे यूजर्स की ग्रुप हो जाएगी, तो आप फिर आपको जो है वो सामान अपने लिए लेंगे, लेकिन काम आपका होगा। और आपको बैठे बैठे, अगर आपने केवल 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया, तो आपको 25-30 हजार से कोई रोक नहीं सकता है, वहां दाग नहीं लगना है। तो ये चीजें हैं, आप सभी लोग अपने अपलाइन से संपर्क करके इसके बारे में समझिए। मेरे पास मैसेज करिए अगर आपको जो है कोई वो होती है। और बाकी आप खूब एंजॉय करिए। आपको कोई भी चीज पूछनी हो, आप अपने अपलाइन से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा मोदी केयर को अडॉप्ट करें। जो उनके ऑफर्स आते हैं उनको आप रिडीम करें। और यहाँ से जितना आप कर पाएंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदा लेंगे। तो इस चीज़ को आप रिडीम करिए। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, तो वो आप पूछ सकते हैं, अभी हम हैं। और बाकी जो है नेक्स्ट मीटिंग में दो होती है कंटिन्यू, ये कंटिन्यू मीटिंग होती रहेगी। इस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। 1 आदमी आता है, 10 आदमी आते हैं, 100 आदमी आता है, डज़न्ट मैटर। ये अभी तो 40 मिनट की मीटिंग है। इस मीटिंग को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी बढ़ा दूँगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।